13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्रगत अवस्था में आ गए थे। और जब भी शनिदेव का गतियों में किसी भी प्रकार का हलचल पैदा होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। परंतु अब वह 28 नवंबर को इसी माह पुनः मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। अतः इसी संबंध में आज मैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। यूं तो बृहस्पति प्रधान धनु राशि के व्यक्तियों के लिए शनिदेव कोई बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं है। आप अभी शनिदेव के एक तो ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और साथ ही साथ उसमें वक्रगत शनि आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर चुके थे। पारिवारिक जीवन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्याएं, कर्म क्षेत्र में एक धीमापन, बनते बनते कार्य रुक जाना, जीवन के हर क्षेत्रों में आपको व्यवधान सा एक उपस्थित हो गया था। चतुर्थ भाव में आकर शनिदेव मन को भी बड़ा अशांत कर देता है और वह भी वक्रगत अवस्था में मन स्थिर कहाँ रहता है। विचारों में हमेशा ही उधेड़ बुन लगी रहती है। कोई भी निर्णय बहुत अधिक सकारात्मक फल कहाँ दे पाता है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, स्वास्थ्य की समस्याएं, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं एवं पारिवारिक बोझ तले जीवन दबसी जाती है। परंतु अब इन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अब आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित यदि कोई भी योजना है तो उससे आपको निश्चित रूप से अब आपको लाभ होंगे। यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं तो 2026 के जुलाई तक की जो अवधि होगी अब शनि देव के प्रभाव के कारण उसमें कहीं रुकावटें नहीं आ पाएगी। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः मार्गी शनि के कारण अब आपको यदि कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं मिलेगी। छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। शत्रु अब आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य की अब कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आएगी और आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होंगे। शनि देव की सप्तम दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। तो जितने वक्री शनि के प्रभाव के कारण कर्म क्षेत्र में अवनति हुई होगी, यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें आ गई होगी, अब उसमें एक गति आ जाएगी। अब आपके द्वारा कार्यों की प्रशंसा होगी, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में भी अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी में कोई परिवर्तन अथवा उच्च पद प्राप्त करने की भी संभावनाएं बन रही है। शनि देव की 10वीं दृष्टि अब आपके राशि पर ही पड़ेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। निराशाओं की जो एक बादल आपके जीवन के चारों तरफ घूम रहे थे अब वह समाप्त हो जाएंगे। सफलताओं की किरणें अब आपके जीवन में आपको निहाल करने के लिए प्रवेश करेंगे। बनते बनते कोई भी कार्य जो रुक जा रहे थे अब उसमें भी एक गति आ जाएगी। मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को आप हंसते हंसते स्वीकार करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनि मंदिर में जाकर शनिवार को तेल चढ़ाया करें। बजरंगबली की सेवा आराधना करें। मंगलवार अथवा शनिवार को निश्चित रूप से बजरंगबली के मंदिर जाना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मजदूरों को भी मदद करें, गरीबों की सहायता किया करें। फिर शनि देव आपको थोड़े बहुत जो ढैया के प्रभाव में कहीं कहीं विघ्न बाधाएं लेकर आएंगे वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।